हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को दोस्तों मैथमेटिक्स का होने वाला है, तो ये देखिए वायरल क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स का, यानी कि दोस्तों अगर आप भी 10th के विद्यार्थी तो आपके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के जाना, इसी में से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा। आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का हो रहा है, जिसमें से आपका 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है 30 नंबर में। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है अक्टूबर का। और यहाँ से आपका लिखा गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न दिए गए, जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया, जिसमें से एक ही सही है। आपने दोस्तों चुने हुए दोस्तों आंसर को ओ मार्कशीट में अंकित करना और 25 प्रश्नों को ही जवाब देना है। यानी कि आपके परीक्षा में दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही बनाना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका 28 अक्टूबर के दोस्तों क्लास 10th में पहला क्वेश्चन के 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ से अगर 7/20 को आप लोग खंड कीजिएगा तो 2 गुना दोस्तों क्या कीजिएगा, 2 गुना 10 कीजिएगा, तो यानी कि 5 और 2 जिसमें रहेगा, 5 और 2 जिसमें रहेगा, उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो आपका शांत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट का जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाएं, बे नंबर लगाएं, उनका दशमलव प्रसार जो होगा ये आपका शांत होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि पाई एक दोस्तों संख्या है। देखिए पाई एक क्या है, तो पाई जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपको बी लगा देना है कि पाई जो होता है दोस्तों इस यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बी जो हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या हो जाएगा, कौन, तो पाई। चलिए थर्ड नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 15 है और लासा 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या वाला आपको फार्मूला हम आपको कई दफ़ा बतला चुके हैं दोस्तों, यानी कि मासा गुना लासा बटा में 5। तो यहाँ से निकाल सकते हो आंसर। तो यहाँ से देख लीजिए कहाँ पर मिला है आपको। चलिए मासा गुना लासा तो 315 आपका काट कुट के आ जाएगा। यहाँ पर आपको खाली आंसर देखते हुए चलना, सोल्यूशन तो हम आपको करवा देंगे। जो छोटा छोटा क्वेश्चन है बड़ा रहेगा उसको आंसर बता देंगे, क्या आपको आंसर से मतलब है। अगर कहिएगा तो बारीकी से सॉल्यूशन बना देंगे। और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ का मैं आपको वायरल कराने वाला हूं। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखो ये आपका परिमेय संख्या 3/4 जिसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय जो है 200 √3/5 जो है ये आपका क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप लोग लगा दीजिए ऑप्शन भी। बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से इसको कर सकते हो और एग्जाम में आपका पूछ दिया है। चलो द्विघात समीकरण कौन, देखो जिसका घात 2 रहेगा उससे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो यहाँ से अगर इसको आप लोग देखा तो ये नहीं होगा, क्योंकि √x का पावर क्या है 1/2 दे दिया। जब भी आपका रूट में रहता है ना दोस्तों घात, तो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, और ना ही ये ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप लोग भाग वगैरह कीजिएगा तो ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा, ये आपका त्रिघात समीकरण है। ये वाला हो जाएगा डी नंबर। अगर इसको आप लोग x लघुत्तम लीजिएगा तो 1 से x में भाग कीजिएगा तो x² यहाँ से आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये आपका देखो x को 1 से कीजिएगा फिर +1 हो जाएगा, और बराबर में दोस्तों आपका इस प्रकार से 2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग कीजिएगा तो त्रिया गुना कीजिएगा तो ये आपका 2x का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि x² + 2x और +1। ये आपका दोस्तों ये आपका द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन डी लगा के चले आना है। देखो इसका दोस्तों क्या पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि सरलतम रूप लिखे। तो देखो सरलतम रूप हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग 47/55 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग काट आउट कर सकते हैं। देखो 47 चौके क्या होता है, 47 गुना 4 कीजिएगा तो आपका 188 आ जाएगा। 55 गुना आप लोग 4 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 222 आ जाएगा। तो ये आपका 47/55 है, ये बिल्कुल इसका सरल रूप है। चलिए बहुत बढ़िया। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और PDF नोट जरूर लीजिएगा। इस नंबर पर एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी होता है, तो जरूर से जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 7 नंबर देखिए, बहुपदों की अधिकतम दोस्तों संख्या कितना हो सकता है। इनके बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या हो सकता है। तो देखो बहुपद ध्यान दीजिएगा, बहुपद में जो है दोस्तों अधिकतम 2 आपका हो सकता है संख्या शून्यकों की। चलिए 8 नंबर देखिए, कहा जा रहा है p के किस मान के लिए विषम संख्या पूर्णांक है। देखो 2p+1 जो होता है ये विषम के लिए होता है। किसके लिए, 2p+1 जो होता है विषम के लिए होता है। तो 8 का आप लोग ये नंबर आराम से लगा सकते हो। 2p+1 जो है आपका क्या हो जाएगा, विषम के लिए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा, कहा जा रहा है कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के दोस्तों बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। तो PR का 208 है, तो PS का मान क्या है, यानी कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कि O केंद्र का एक बिंदु और उसका केंद्र क्या है, O केंद्र वाले बिंदु के बाह्य बिंदु P से, या O आपका
है। और ये आपका क्या है, पी केंद्र से दो स्पर्श रेखाएं पी आर, एक पी आर है, यहाँ पर आपका क्या है पी आर, यहाँ पर आपका दे दिया आर तथा पी एस, यहाँ पर आपका एस हो जाएगा, इस प्रकार से नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पी आर यानी कि पी आर जो है इसका 8 सेंटीमीटर है और पी एस का आपका इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मान क्या हो जाएगा, चले 9 का बहुत बढ़िया, यहाँ से 8 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो होता है इस प्रकार से रेखाएं जो होता है ये दोनों आपका क्या होता है, समानांतर होता है, तो इसका भी 8 सेंटीमीटर। चलिए 10 नंबर देखिए, कहा से अल्फा बीटा गामा का त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के शून्यक हो तो निम्नलिखित में से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा कमाल का क्वेश्चन है, ये आपका सी बटा ए होता है, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा आप लोग जानते हो माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका सी बटा ए होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा जो होता है ये आपका सी बटा ए होता है, तो आपको 10 का सी लगा के चले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर देखिएगा, 11 नंबर, तो दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर होगा तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, यानी कि रेखा आपका क्या है समानांतर होगा, यानी कि a1 a2 इज नॉट बराबर b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर जब ऐसा होता है ना तो इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि समानांतर हो जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या लगा देना है, डी आपको बिल्कुल लगा के चले आना है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ से आपको शून्यकों का योग पूछा जा रहा है और अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। अच्छा ये आपका त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग पूछा जाता है त्रिघात बहुपद में, और इसका जो होता है दोस्तों क्या होता है, चलो माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो यहाँ पर इसमें जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। अगर इसको आप लोग कर लीजिएगा तो आराम से 5/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल क्लियर कर ले, याद भी कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो 9x स्क्वायर बराबर क्या दिया गया आपका 201 कर दीजिए, तो यहाँ से अगर आप लोग इसका मान निकालेगा तो इसका जो रैखिक बहुपद का जो मान होगा ये आपका वास्तविक नहीं आएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना, कैसे नहीं आएगा, वास्तविक नहीं आएगा, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके आना है। चलिए यहाँ से देखिए, अगर त्रिभुज आपका ABC और PQR समरूप त्रिभुज होगा, इसमें a बराबर 42 डिग्री है तो r बराबर इतना, तो b डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर त्रिभुज मैं ले लूँ यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ मैं a नाम दे दूंगा, b नाम दे दूंगा, c नाम दे दूंगा, और यहाँ से आपके क्या थे एक PQR एक P और यहाँ आपका Q है और एक आप R है, तो ए का क्या है 242 डिग्री है आपका, क्या ए आपका 42 डिग्री है और R आपका क्या है, यहाँ पर R आपका कितना है 80 डिग्री दिया गया है। तो कोण B का मान पूछा जा रहा है, यानी कि आपको कोण B का मान पूछा जा रहा है 14 का, बहुत ही बढ़िया। देखिए 14 का 58 डिग्री होगा, कैसे जो आप लोग समझिए यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ पर 80 डिग्री जाएगा तो इसको 58 को जोड़ेगा तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री टोटल बच जाएगा, क्या बचेगा 60 डिग्री। चलिए बहुत ईजी है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से आपका 80 डिग्री जब दिया गया बराबर, तो दोनों क्या एक दूसरे समरूप है, यानी कि समरूप है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तब बच गया क्या 58 बच गया, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 15 नंबर, तो कहा से कि x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर आपका शून्यक पूछा जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो x और आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 5 देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, तो प्लस माइनस अंडर रूट में देख लीजिए, अंडर रूट में प्लस माइनस आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा 15 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया इजी लगा दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो समीकरण का इतना के लिए निम्नलिखित अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो यहाँ सबका k का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से k का मान आप लोग निकाल सकते हो, k बटा हम लोग 5 कर देंगे और बराबर में आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं k का मान निकालूंगा तो 3 बटा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा k बटा आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अद्वितीय हल के लिए आपका मान पूछा जा रहा है, ये आपको कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, या द्वितीय हल होने के लिए आप इज नॉट इक्वल टू होता है, तो यहाँ से 15 यानी कि 15 हो जाएगा, के क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, तो के का मान निकलेगा तो 15/2 बिल्कुल ऑप्शन है इसका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, समानांतर से नहीं कौन, यानी कि देखो दोनों पातों में अंतर समान होना चाहिए, उसे हम लोग सारा समांतर से निकालेंगे। 17 का बहुत बढ़िया ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 0 माइनस देखिए इसमें -4 का साथ में फर्क है, तो ये आपका समानांतर से नहीं हो जाएगा, ये कोई समानांतर से नहीं है, आप लोग देख सकते हो, आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये पाद जो है दोस्तों किस प्रकार है, देखो इसमें जो होता है प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस होता है, और ये चाहिए तृतीय पाद में, क्या तृतीय पाद में देख सकते हो मिल गया हम लोग को ऑप्शन तृतीय पाद। चलिए बहुत बढ़िया ऑप्शन सी।
समानांतर से लेकर सूत्र सत्य क्या है। देखो समानांतर से के लिए जो सूत्र आपका है वो दोस्तों कौन सा सूत्र है, तो एस एन आपका सूत्र होता है दोस्तों n/2 और क्या होता है 2n+1 × n-1 × d, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस नंबर देखेगा तो देगा बहुपद दोस्तों bx² + ax + c के लिए विवेतकार का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका जो होता है a² - 4ac हो जाएगा। क्या होगा a² - 4ac हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 21 नंबर देखिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भाग क्षेत्रफल में है, तो इसका शीर्ष आपका इतना दिया गया है, तो त्रिभुज का 200 क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो 1/, करके, तो यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 21 का, बहुत बढ़िया, ए नंबर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, यानी कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आपका समरूप होते हैं। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर सर्वांगसम भी होता है, तो यहाँ से ए और बी दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि जितना भी त्रिभुज होता है सर्वांगसम और समरूप होता है। चलिए 23 नंबर देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों इतना तक का मान देगा तो a + b यानी कि अल्फा + बीटा का मान पूछा है -b/a, तो बताइए यहाँ से इसका आप लोग नीचे चैट बॉक्स में। चलिए आप लोग आप कैसे PDF वगैरह डाउनलोड करना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर वगैरह कैसे लेना है, तो चलिए आपको गूगल में चले आना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग इसका पूरा PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको गूगल पर चले आना है और एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, यहीं आपको सर्च करना है। अगर आपको डाउनलोड करना है पूरे सब्जेक्ट का PDF नोट्स मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग को क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, क्योंकि पूरा आप लोग को वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सब कुछ कर लेने के लिए गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट दिखेगा, इस वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक मार देना है। चलिए क्लिक मार दिए, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऐड आ रहा है, ऐड पर एक बार क्लिक करना है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये आप गलती करोगे बिना ऐड पर क्लिक करे डाउनलोड करने जाओगे तो आपका डाउनलोड होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐड पर एक बार जरूर से क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखो ओपन, एक बार क्लिक करना, 2 बार जहाँ क्लिक करोगे तो आपका 100% बोल रहा है कि नहीं डाउनलोड होगा। एक बार क्लिक करना, कोई भी ऐड पर एक बार क्लिक करके 15 सेकंड वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट आपका मेरा ये बॉक्स है, इस पर आपका एक बार क्लिक कर देना है। क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर दिया, क्लिक किया, जो विद्यार्थी ऐड पर क्लिक करेंगे उसी का दोस्तों दिखेगा, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए ये आपका हो गया, इसको आपको बैक कर देना, हो गया। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए 10th ऑल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का आपका चल रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ से बाकी देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा, 10th मंथली एग्जाम वायरल पेपर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो डाउनलोड दिख रहा है, तो इस पर आप लोग क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, पूरा सब्जेक्ट का। और यहाँ पर देखो से मंथली एग्जाम क्यों पेपर है, कहाँ से आता है, ये सब आपको पढ़ लेना एक बार रोक करके। और सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे, नीचे आपका क्वेश्चन पेपर का सेट कैसा होगा ये सब देख सकते हो। आपका एग्जाम कब से हो रहा है, ये प्रथम पाली में दोस्तों ये सब वो सब एग्जाम हो रहा है, तो ये सब आपको आर्टिकल को पढ़ लेना है। क्लास 10 का मासिक परीक्षा नहीं देने से क्या होगा, ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ये सब करने से क्या नहीं होगा, तो आकर के पढ़ लीजिए, पूरा जानकारी आपको दे दिया गया है। और यहाँ से सभी विद्यार्थी प्रश्न डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहीं पर विजिट करेंगे। और यहाँ पर मेरा नंबर आपको देख रहा होगा, मेरे पेशेंट क्लास 10th का नंबर मेरा है, इस पर आप लोग कॉल करके आप लोग बातचीत भी कर सकते हो। और PDF नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट के लिए मात्र 299 रुपये लग रहा है, पूरा आपका 100% एग्जाम है, लर्निंग की गारंटी भी होता है, तो आप लोग जरूर से एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपका आशा करूँगा बेहतरीन एग्जाम आपका जाएगा, एकदम बढ़िया से लिखे मेरे पेशेंट, एग्जाम एकदम हल्का मचा देना है, काफ़ी कमाल के और ईजी प्रश्न आते हैं। आज के लिए फिलहाल में इतना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हंस रहे मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।